बहुत समय पहले की बात है। गोड बंगाल नाम का एक प्रदेश था, जहां सोहन गुजर नाम का एक किसान अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रेम पूर्वक निवास करता था। दोनों ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते, लोगों की सेवा करते और सबका भला चाहते। लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था, संतान सुख की कमी। इस बात से वह बहुत दुखी रहते थे। सोहन दिन भर मेहनत करता और उसकी पत्नी ईश्वर भक्ति में लीन रहती। एक दिन सुबह के समय सोहन की पत्नी तुलसी में जल चढ़ा रही होती है। तभी पास की एक पड़ोसन आकर बोलती है, अरे बहन, तुम तो हर दिन पूजा पाठ करती हो, माता की इतनी सेवा करती हो, सबका आदर सम्मान करती हो, फिर भी तुम्हारी गोद सूनी क्यों है? क्या लाभ है ऐसी पूजा पाठ का जब ईश्वर ही तुम्हारी सुनवाई ना करे? नहीं बहन, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है, फल तो ऊपर वाला देगा ही। उसने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कहते हुए वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है, पर यह बात उसके मन में कहीं न कहीं घर कर जाती है। अरे सोहन! हाँ चाचा, जरा मेरी मदद तो कर दो। आया। बताओ क्या हुआ? अरे बेटा, ये फलों की टोकरी बैलगाड़ी में रखवानी है। अरे चाचा, इतनी उम्र में आप खुद ही इतना काम क्यों करते हो? अब तो आपके आराम करने के दिन हैं। अरे सोहन, हमारी नसीब में आराम कहाँ बेटा। चाचा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इतना कहकर सोहन फल की टोकरी बैलगाड़ी में रखवाता है और फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है। सोहन गुजर जब खेत से लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पूजा की तैयारी तो कर रही है, पर उसका मन कहीं और भटक रहा है। उसके चेहरे पर उदासी की छाया है। वह बाहर से शांत तो दिख रही है, लेकिन भीतर ही भीतर परेशान है। पड़ोसन की कही हुई कड़वी बातें अब भी उसके मन में गूंज रही हैं। अरे भगवान, कहाँ खोई हो? आज तो तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लग रहा। पत्नी चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। अरे भगवान, तुमसे ही कह रहा हूँ, कहाँ खोई हो आज? पत्नी के मन में अब भी वही बात घूम रही है, पड़ोसन के तानों की, समाज की बातों की और अपने सुनेपन की। उसका मन भारी हो गया और अब भी वह चुप ही रहती है। अरे हुआ क्या है? बताओ तो सही, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तभी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह भावुक होकर रो पड़ती है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारी गोद सूनी है। भगवान हमारी सुनते ही नहीं, ऐसी पूजा का क्या लाभ? अरे हुआ क्या है, ये तो बताओ। सबसे पहले रोना बंद करो तुम। हम दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी हमारे पास संतान नहीं है। मुझे लगता है भगवान हमारी भक्ति से खुश नहीं है। मेरी गोद अब तक सूनी है सोहन। अरे ईश्वर पर विश्वास रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो हमारी भी गोद जरूर भरेंगे। तुम बस अभी पूजा में ध्यान लगाओ और मन को दुखी मत करो। फिर दोनों शांत मन से पूजा में बैठ जाते हैं, अपने विश्वास और भक्ति में फिर लीन होकर, यह जानते हुए कि उनके आंसू भी एक दिन भगवान जरूर देखेंगे। रात बहुत गहरी थी, सारा गांव शांत था। सोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे आकाश की ओर निहार रहा था। चांदनी फैली हुई थी और रात अपने सन्नाटे में कुछ कह रही थी। तभी एक बिजली चमकती है और आसमान से आवाज गूंजती है, सोहन, तुम इतना दुखी मत हो। बहुत जल्द तुम्हारे घर में कमल के फूल के समान सुंदर संतान का जन्म होगा। जैसे ही आकाशवाणी पूरी होती है, सोहन की आंख खुल जाती है। वह अपने बिस्तर पर है। यह सब एक सपना था। सपना इतना सजीव था कि उसका मन उल्लास से भर जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती है। वह कुछ देर उस दिव्य अनुभव को सोचता है, फिर मुस्कुराता है और दोबारा सो जाता है। दोनों पति पत्नी घर में बैठकर खाना खा रहे हैं। सोहन के चेहरे पर गहरा संतोष
और खुशी है। तभी पत्नी हैरानी से पूछती है, अरे आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, कुछ अलग ही चमक है चेहरे पर। मुझे भी बताओ क्या बात है। अरे भगवान, कल रात आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? ये कब हुई? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे पगली, ये आकाशवाणी सपने में हुई थी। क्या हुआ था उस सपने में? मुझे भी बताओ। अरे मैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, एकदम शांति थी। तभी एक जोर से बिजली चमकी। उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, सोहन दुखी मत हो, बहुत जल्द तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। और तभी मेरी नींद खुल गई। अरे वाह, मतलब भगवान ने हमारी सुन ली। वो खुश हो गए हमारी भक्ति से। सोहन खेत से थका हारा घर लौटता है। जैसे ही वह अपनी बेटी को गोद में लेने की कोशिश करता है, उसे अजीब अनुभव होता है। कभी कन्या का आकार बड़ा हो जाता है, कभी छोटा। कभी वह जोर जोर से हंसने लगती है, कभी पायल की मधुर आवाज बिना हिलने के ही गूंज उठती है। सोहन भयभीत हो जाता है। यह सब उसके लिए असामान्य था। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और सब कुछ बताया। पत्नी भी डर गई और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सोहन, हमें गांव के पंडित जी से जरूर बात करनी चाहिए। वो ज्ञानी है, शायद कोई उपाय बता सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमें कल उन्हीं के पास जाना चाहिए। वो ज्ञानी भी हैं और हमारी शंका को भी जरूर दूर करेंगे। अगले ही दिन सोहन पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। प्रणाम पंडित जी। आओ सोहन, तुम आज अचानक यहाँ, कोई विशेष कार्य? हाँ पंडित जी, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो सोहन, क्या दुविधा आन पड़ी जो इतनी सुबह ही आ गए? पंडित जी, वो मैं कैसे बताऊं? अरे बोलो तो, हुआ क्या है? पंडित जी, कुछ दिन पहले हमारे घर कन्या का जन्म हुआ है। अरे वाह सोहन, बधाई हो। धन्यवाद पंडित जी, पर मैं किसी दुविधा में हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा सोहन? कन्या का जन्म हुआ है, ये तो अच्छा हुआ है, पर जब से कन्या का जन्म हुआ है तब से ही हमारे घर में फूलों की खुशबू रहने लग गई है। अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं कल शाम में खेत से आया और मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपनी पुत्री के साथ खेल लूं। तो मैं उसके पास गया। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, कभी उसका आकार बड़ा हो जाए, कभी वो छोटी हो जाए। फिर कुछ देर बाद उसके जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। फिर बिना ही उसके हिले डुले जोर जोर से पायल की आवाज आने लगी। मैं एकदम से डर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम किसी भ्रम में तो नहीं? नहीं पंडित जी। अगर ऐसा ही है तो मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप आ जाना कल। पंडित जी अपना पत्रा लेकर घर में प्रवेश करते हैं। प्रणाम प्रणाम पंडित पंडित जी। आयुष्मान भव। दिखाओ कन्या कहाँ है? जी। आइए पंडित जी, आइए। पंडित जी कन्या को देखते हैं और पत्रा खोलकर पढ़ने लगते हैं। उन्हें कुछ असामान्य लगता है। वो कन्या के पास जाकर हाथ की रेखा देखते हैं। जैसे ही वे हाथ पकड़ते हैं, कन्या फिर जोर जोर से हंसती और पायल की आवाज आती है। पंडित जी डर कर पीछे हटते हैं और सोहन के पास जाते हैं। सोहन, यह कन्या सामान्य नहीं है। या तो कोई अलौकिक शक्ति है या कोई अलाबला है। ये तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए शुभ नहीं है। नहीं पंडित जी, नहीं, ऐसा मत कहिए। ये कन्या हमें बहुत मुश्किल से मिली है। सोहन, इसका त्याग कर दो। इसे जितनी जल्दी दूर करोगे उतना ही तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का जीवन सुरक्षित रहेगा। मेरी बात मानो, इससे दूरी बनाने में ही तुम्हारी भलाई है। राम 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 राम। इतना कहकर पंडित जी चले जाते हैं। सोहन सोच में पड़ जाता है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। तभी रुलाई सुनकर कुछ पड़ोसी आ जाते हैं। जब उन्हें पूरी बात पता चलती है तो वो सब लोग भी उन्हें पुत्री को त्यागने की सलाह देते हैं। क्या करे भगवान,
सब कह रहे हैं कि इस कन्या के कारण हम अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। नहीं सोहन नहीं, कोई माँ अपनी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ती। ये वही कन्या है जिसकी हमें सालों से प्रतीक्षा थी। लेकिन पंडित जी तो सिद्ध है ना, उन्होंने जो पत्रे में देखा वही तो कहा हमें। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अरे मार तो मैं भी नहीं सकता उसे, पर शायद कहीं छोड़ आना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर सोहन घर से बाहर निकल पड़ता है। कुछ दूर जंगल में उसे एक पुराना कुआं दिखाई देता है। उसके मन में आता है कि उसे यहीं छोड़ देता हूं। अगर इसकी कोई नियति है तो कोई ना कोई इसे बचा लेगा। ये योजना बनाकर सोहन अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। सोहन और उसकी पत्नी एक टोकरा तैयार करते हैं। बच्ची को उसमें सुलाकर गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़ते हैं। कुएं के पास पहुंचते हैं। सोहन, क्या हम सही कर रहे हैं? ये वही कन्या है जो हमें आकाशवाणी के बाद मिली थी। मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं पंडित जी की बात को अनसुना नहीं करूंगा। भगवान, ये कैसी परीक्षा है। सोहन टोकरा कुएं में डाल देता है। दोनों रोने लगते हैं और भारी मन से वहां से लौट आते हैं। इस त्याग से क्या उनका जीवन सुरक्षित रहा या केवल एक नई कहानी की शुरुआत थी? इस रहस्य से भरी कथा में आगे और क्या घटित होता है, जानने के लिए बने रहिए। कुछ समय बाद उसी जंगल से एक सिद्ध नागा बाबा गुजरते हैं, जो वर्षों की तपस्या पूरी कर अभी लौटे हैं। तपस्या की अग्नि से तपे हुए उनके मन में अब केवल एक प्यास बची थी, जल की प्यास। आइए देखें आगे क्या होता है। बाबा कमंडल में रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं। जैसे ही कमंडल खींचना शुरू करते हैं, एक खिंचाव महसूस होता है। कौन है कुएं में जो मेरे साथ इस प्रकार की लीला कर रहा है? मैं एक सिद्ध नागा साधु हूँ। मुझसे ऐसी छल क्रीड़ा मृत्यु को आमंत्रण दे सकती है। बाबा का क्रोध जाग उठता है। तभी कुएं के भीतर से हंसी की गूंज सुनाई देती है, किसी बालिका की, मगर उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति भी छुपी थी। बाबा कुएं में शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक दिव्य प्रकाश लहर भीतर जाती है। उसी क्षण कुएं से भी जवाबी शक्ति निकलती है। कई क्षणों तक दोनों शक्तियां आपस में टकराती हैं। वातावरण गरजने लगता है, पेड़ झूमने लगते हैं। अंततः बाबा अपनी सिद्धि से भीतर की शक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं। कुएं के भीतर से अब एक कमजोर सी आवाज आती है। मुझे क्षमा करिए, मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं, मैं तो एक छोटी कन्या हूँ बस। नहीं, तुम सामान्य कन्या नहीं हो। तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कैसे आई? मुनिवर, पहले मुझे बाहर निकालिए, मैं सब बताती हूँ। पहले वचन दो, बाहर आकर मुझ पर कोई प्रहार नहीं करोगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। बाबा धीरे धीरे अपनी सिद्धि से कन्या को कुएं से बाहर लाते हैं। जैसे ही वो ऊपर आती है, एक अत्यंत सुंदर, दिव्य, तेज से चमकती कन्या प्रकट होती है। हे देवी, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। प्रणाम मुनिवर, मेरा जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ था,
पर मेरे माता पिता ने एक ब्राह्मण के कहने पर मुझे त्याग दिया, ये समझकर कि मैं कोई दुष्ट आत्मा हूँ। अत्यंत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। अब बताओ मुझसे क्या चाहती हो? मैं अभी केवल एक बालिका स्वरूप हूँ। आप बड़े हैं, आप जैसा उचित समझे। ठीक है देवी। अब बाबा अपने झोले से लकड़ी की एक डिबिया निकालते हैं और कहते हैं, तुम इस डिबिया में प्रवेश कर जाओ, मैं तुम्हें उचित स्थान दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। लेकिन डिबिया में जाने से पहले कन्या रुक जाती है और बोलती है, मुनिवर, एक विनती है, इस कुएं को कोई नाम दीजिए ताकि लोग मुझे जाने, और इसे वरदान दीजिए जो भी सच्चे मन से इस कुएं की पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो। जहाँ से यह देवी प्रकट हुई वह स्थान अब ढांठे कुएं के नाम से जाना जाएगा। जो भी इस कुएं की पूजा करेगा उसका कल्याण होगा, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कन्या डिबिया में प्रवेश करने लगती है। बाबा ने डिबिया को अपनी जटाओं में बांधा और उसी दिशा में आगे बढ़ चले अपने अगले पड़ाव की ओर। यह थी ढाठे कुएं और सिद्ध नागा बाबा की कहानी। अगले भाग में देखिए कि कैसे बाबा मिले नत्थू और भक्तू से और क्या हुआ उसके बाद। ढाठे कुएं से आगे बढ़ते हुए सिद्ध नागा बाबा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे पहुंचे तिरकू तीरथ। अब पहले जान लेते हैं तिरकू तीरथ का इतिहास। पुरानी कथाओं के अनुसार यह कुरुक्षेत्र के जंगलों के 4 पवित्र कोनों में से एक था, जहां यक्ष भगवान वास करते थे और क्षेत्र की रक्षा करते थे। इसी जगह एक पावन तालाब भी है, जहां पांडव अपने वनवास के समय पहुंचे थे। वहीं पर यक्ष भगवान ने पानी पीने की शर्त रखी थी। जो उनके सवालों का उत्तर देगा वही जल ग्रहण कर पाएगा। चारों पांडव यक्ष के सवालों में असफल होकर मूर्छित हो गए। लेकिन जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इतिहास गवाह है कि यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध भूमि रही है। तो अब देखते हैं बाबा यहाँ आकर क्या करते हैं। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि कोई सिद्ध संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आसपास के गांवों से श्रद्धालु आने लगे। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ अक्सर पाली अपने जानवर चराने आते थे। नत्थू नाम का एक युवक अपने पशुओं को चराते हुए कुएं के पास आता है। यहीं वह बाबा को देखता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। प्रणाम बाबा जी। आओ वत्स। क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? सेवा करने का संकल्प भी सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद नत्थू रोज बाबा की सेवा करने लगा। सुबह दूध रोटी लेकर आता, उनके पैर दबाता, जगह की सफाई करता। एक सुबह नत्थू अपने पशुओं को लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसका दोस्त भक्तू मिल जाता है। अरे नत्थू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था तुमसे बात करने। अरे बात छोड़ो और मेरे साथ चलो। बहुत दूर से चलकर एक संत आए हैं, मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वहीं बात करते हैं। दोनों साथ साथ बाबा के पास पहुंचते हैं और चरण वंदना करते हैं।